और नाले मत बेच देना, ऐसे ही है सर। सड़क तो ये कहा गया, तो पीपल की पुरानी रवायत है ज़मीन बेचने का। अच्छा सर ये तो छोड़िए, टीवी पे एक बहुत वेग टॉपिक पे बात हो रही है माइनस फार्मूला की, और लोग पीएमएल की मुस्तकबिल पे बात कर रहे हैं। और मैं सुबह सोचा था कि यार पीएमएल का अंदर का भेद ही तो मेरे पास मौजूद है, तो आपसे बेहतर इस पर आपकी रफाकत रही है, आपने इनसे काम किया। वैसे मुझे मेरा पहला सवाल और बड़ा फोकसिंग के भाई एक और सवाल भी है। पहले सवाल जो आपने परसों भी फरमाया था कि प्रेशर है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कि नवाज शरीफ के बगैर पॉलिटिक्स करो, तो शहबाज शरीफ ने आपने फरमाया कि उन्होंने कहा है कि भाई नवाज शरीफ के बगैर मैं कुछ भी नहीं। सर ये फरमाइए कि नवाज शरीफ के बगैर पीएमएल चल सकती है? अब आप देखिए, नवाज शरीफ साहब खामोश है और पीएमएल चल रही है। वो तो उनकी स्ट्रैटेजी नहीं, लेकिन मौजूद तो मैं आ रहा हूँ जी। ओके नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। अच्छा, अब ये है कि मैं आज की डेट पे मैं ये समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंदर तकरीर की थी आके, जो और कहीं नहीं आई, हम ही ने अपने प्रोग्राम में भी बताई थी, वो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने जब कन्फ्रंट किया था एस्टैब्लिशमेंट से, मैंने अपना वोट बैंक बचाने के लिए किया था, अब मैं नहीं करूँगा। ओके, मैं तो बताए वो ठीक है। ओके, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी अगले साल दोनों चीफ तब्दील हो रहे हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने कौन कौन सा तब्दील हो रहा है, जो नए आएंगे हम उन पे काम करेंगे। ये अंदर की खबर थी, ये अंदर की खबर थी, और उसके जरिए जो है हमारे अच्छा याद कराया आपने। ठीक है, अब ये है कि मियां साहब जरदारी साहब ने कहा था ना, जिस तरह मियां साहब जब भी आए हैं वो परफॉर्म करके नहीं आए, वो डील करके आए हैं। ठीक है, अब वो करेंगे अगले डील की तैयारी, और वो उन्होंने शुरू कर दी है। उससे पहले एक और डेवलपमेंट हो रही है जी। अब उन्होंने अगले चीफों के अलावा पीटीआई के अलायंस के ऊपर भी काम करना शुरू कर, जो हम क्यू के साथ छेड़छाड़ देख रहे हैं परसों से। ठीक है जी। उसके लिए वो इस वक्त चाहते हैं कि इससे पहले कि वो काम हो जाए, जिसका अभी हम बताएंगे कि जिस काम से वो डर रहे हैं वो ना हो जाए। अच्छा, क्यू भी तो रेट बढ़ा रहा है ना। मैंने परसों एक टीवी शो देखा, कल शायद, एन और क्यू के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते और बड़ा याराना तरीका, बहुत याराना। देखिए क्यू वाले जो है ना वो सियासतदान है। सर मैं उनकी शिकायत नहीं मैंने तो कहा वो अंडर 17 नहीं है, मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं इसे समझना चाह रहा हूँ कि वो जो बहुत याराना था, वो याराना दिखाया जा रहा था ना। देखिए सियासत के बारे में सियासतदान ये कहते हैं, जब मैं तो इसी वजह से साइड पे हो जाता हूँ, आवाम की सियासत करता हूँ, सियासतदान को ये कहते हैं कि सियासतदान जो होता है वो सिर्फ मफाद पे ऑपरेट करता है। सही है, ठीक है जी, तो ठीक है। तो मतलब वो ये है कि कर दूं, अच्छा सियासतदान कौम के मफाद पे ऑपरेट करता है, गंदा सियासतदान अपने मफाद पे ऑपरेट करता है। ये आपने फैसला करना है, आपने किसके मफाद पे काम करना है। आप गंदे बच्चे हैं क्या आप अच्छे बच्चे हैं? आपके सियासतदानों ने अल्लाह की मेहरबानी से अपने मफाद के अलावा कुछ नहीं किया। सर अब मैं रिपीट माय क्वेश्चन, क्या नवाज शरीफ के बगैर पीएमएल नून सरवाइव करेगी या नहीं? देखिए पीएमएल-एन को नवाज शरीफ साहब अपना समझते हैं तो वो उनकी भूल है। नवाज शरीफ के बगैर शहबाज शरीफ इंचार्ज चलेगी नहीं चलेगी? शहबाज शरीफ साहब अगर पीएमएल-एन को अपना समझते हैं तो उनकी भूल है। मेरा सवाल, मैं अब देखें जी, मेरा सियासी जवाब आपको, अब देखें एक कॉम्प्रोमाइज हमें हमेशा आपस में करना पड़ता है लड़ाई में। मतलब ये है कि ना पीएमएल-एन शहबाज साहब की है, ना नवाज साहब की है, ना मरियम साहबा की है, ना हमजा साहब की। ओके, पीएमएल-एन जो है वो इलेक्टेबल्स की जमात है, ये राइट ऑफ सेंटर की एक जमात थी जिसको मियां साहब उठा के लेफ्ट ऑफ सेंटर पे ले गए। इस वक्त मियां साहब की वजह से पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान के मफादात की मुहाफिज जमात जो है उसको उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट पिच कर दिया। तो अब क्या होगा जी, इसके नतीजे में ये इलेक्टेबल्स जो हैं एक बड़े ही छोटी मुद्दत में आप देखेंगे कि ये मियां साहब के साथ नहीं रहेंगे, और ये चौधरी शुजात साहब पर चले जाएंगे, ये उनकी अम्ब्रेला में चले जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे अभी मैं देखें, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल सोच, मैं आप उसको चले उसको एक आम आदमी की सोच, मैं आप उसको, अब जो है आइंदा की मुस्लिम लीग हमेशा की तरह कोई खानदानी आमरीत की मुस्लिम लीग नहीं होगी।
एक डेमोक्रेटिक मुस्लिम लीग होगी, एक एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक इंटरनल इलेक्शन, इंटरनल इलेक्शन, एक ऐसा मॉडल बनेगा पाकिस्तान के अंदर, जो मॉडल जो है वो अपनी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस और अपनी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की वजह से एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, क्योंकि उसमें प्रमोशंस, उसमें एंट्री, उसके अंदर ऊपर आने का जैसे कि एक नॉर्मल जैसे पूरी दुनिया में होता है, उसमें यह भी शायद होगा कि जो पार्टी ओहदेदार होंगे वो फिर हुकूमती ओहदे कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस किस्म का सियासत और रियासत अलग अलग। तो मुझे जो चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अब पाकिस्तान के अंदर मजीद जमहूरियत का कॉन्सेप्ट, जो हमने बारहा इसकी तरफ इशारा किया है, मजीद जमहूरियत की तरफ बढ़ने वाली चीज अगेन मुस्लिम लीग होगी, और वो मुस्लिम लीग होगी जो हकीकी माने में जमहूरी होगी। और मियां साहब के पहले कोई मुस्लिम लीग ऐसी पाकिस्तान की तारीख में नहीं रही जो किसी खानदान की जागीर हो। जो मैं समझ पाया वो ये, मैंने सवाल किया मियां साहब के बगैर पीएमएल, शहबाज शरीफ के बगैर पीएमएल, तो उन्होंने फरमाया कि पीएमएल किसी की नहीं है। फिर मैंने बीच में शोशा छोड़ो कि क्या चौधरी शुजात के पास चली जाएगी, दुरानी साहब ने उसका सियासी जवाब ये दिया कि पीएमएल अब एक जमहूरी जमात बनेगी, जिसका मतलब मैं ये समझ पाया हूँ कि वहाँ भी नहीं जाएगी, ये इंटरनल इवॉल्व होगी एक हकीकी सियासी जमात की तरह, जो कि खुशी की बात है। अगर मैं गलत समझाऊँ तो दुरानी साहब वक्फे के बाद इसकी तस्दीक करेंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए।